हजारों हजार की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और आज रिफ्यूजी बन के हैं। 12 डिसमिल ज़मीन मिला है, 5 एकड़ खोया है, मिला है 12 डिसमिल। तो 12 डिसमिल 2 भाई में 6-6 डिसमिल और 2 का 2 3-3 डिसमिल खत्म हो जाएगा। और एक बात दादा, 1 साल जो है आंदोलन का पूरा हो चुका है, तो पहले और अभी में क्या देखते थे और आगे क्या होने वाला है? देखिए, जब साल भर पहले ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो ये केवल और केवल एक आंदोलन के रूप में आगाज हुआ था और ये आंदोलन धीरे धीरे क्रांति का रूप ले चुका है। तो सबसे पहला बात, लोग पूछते भी है कि आंदोलन और क्रांति में फर्क क्या है। आंदोलन यानी एक प्रकार से विद्रोह यानी लड़ के अपना अधिकार को लेना। क्रांति यानी एक व्यवस्था में, एक सोच में परिवर्तन करना, माने एक बदलाव। क्रांति का मतलब होता है बदलाव और आंदोलन का मतलब होता है अधिकार को लड़के, छीन के, झगड़ के अपना जो है उसको ले लेना। विद्रोह करके, हंगामा खड़ा करके, जैसे भी हो अपने अधिकार को लेना, उसे आंदोलन कहेंगे। लेकिन यह है क्रांति। हम लोग वैचारिक परिवर्तन की ओर हैं, हम लोग एक नए व्यवस्था परिवर्तन की ओर हैं, हम लोग एक नए सोच को जन्म दे रहे हैं। ये एक नई क्रांति बन चुकी है। तो जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब ये क्रांति हो रही है। वाज फिर पंचायतवाज एक विचारधारा जो आज चली पड़ी है, एक जो नई हवा बही है, इस हवा को हम लोग गांव-गांव तक, घर-घर तक लेकर जाना चाहते हैं और लोगों तक छोड़ देंगे। हम लोग उनको फोर्स क्यों करेंगे कि हमें आप चुने या फिर हमारा समर्थन करें? हम अपनी विचारधारा को वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे। लोग मानना ना मानना ये उनका फैसला होगा। जयराम जी, अभी झारखंड में आपको सभी बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आपको नाम दे रहे हैं। तो आप एक युवा होने के नाते अगर आप अपने पार्टी बनाते हैं तो उसमें क्या बाहरियों का अपना उनको भी शामिल करेंगे या केवल और केवल झारखंडियों को उनका हक मिलेगा? देखिए, पहला बात तो ये कुछ हम लोग सोचे नहीं हैं, लेकिन स्पष्ट हमने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जिस प्रकार हमारे लोग अन्य राज्यों में उनको मिलता है प्रवेश, चाहे नियोजन में हो या फिर परीक्षाओं में हो या फिर कोई कॉलेज में हो, हमारे लोगों को जिस प्रकार अन्य राज्यों में प्रवेश मिलता है उस प्रकार बाहर के राज्यों को यहाँ प्रवेश मिलेगा। हम लोग बाहर के पक्ष में, माने विपक्ष में कभी नहीं है। ये लड़ाई कभी बाहरी भीतरी की है ही नहीं। ये लड़ाई है झारखंडी की कि हमारे राज्य में आपका अतिक्रमण, अटैक इस प्रकार क्यों? बाहर मीन्स झारखंड से बाहर के? हाँ, जो देखिए, जैसे बंगाल में जो रूल है, जैसे कि हम लोग आ रहे थे तो एक कॉलेज का हमारे ही झारखंड के छात्र हैं, वहाँ पढ़ाई किए हैं। वो उनका कहना था कि जो 5 पर जो सीटें हैं वो भूटान वालों को जाता है और 5 सीटें ऑल ओवर इंडिया को जाता है, बाकी 90 सीटें बंगाल को ही जाता है। सभी का अपना परसेंटेज? हाँ, अपना परसेंटेज बंधा हुआ है। तो हम लोग उसी परसेंटेज को तय करना चाहेंगे। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है। तो अभी जो नियोजन नीति रद्द की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें अपने झारखंडियों का क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, निश्चय ही झारखंडियों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे हजारों सपने आंखों में ही दम तोड़ रहे हैं। देखिए, जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको तो फिर बिहार में, उड़ीसा में जाके अपनी फॉर्म को फिलअप कर लेंगे और अपनी जो भी उनका प्रयास है वहाँ जारी रखेंगे। लेकिन झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है, अमानवीय अन्याय हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि एक माने जो यूथ पावर होता है, जो आप राज्य के लिए दे सकते हैं, वह उम्र को यहाँ बेकार किया जा रहा है। यहाँ एकदम माने बेकार किया जाता है। एज पार हो रहा है। एज अगर बढ़ोतरी की बात होती है तो चलिए ठीक है, लेकिन जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनको एज बढ़ोतरी से क्या फ़ायदा होगा? 21 साल का नौजवान 25 साल की उम्र में 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट में नहीं कर पाएगा। जयराम जी, आप खतियान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक और सवाल था, बस अंतिम क्वेश्चन, कि ये झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा, लेकिन बार बार जो नगर पालिका या ये पंचायत चुनाव होते हैं उसमें ओबीसी को दरकिनार कर दिया जाता है। इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चय ही, चूँकि इसीलिए ये जो आरक्षण की प्रक्रिया इसीलिए आई थी कि सभी वर्गों के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करने का अवसर मिले। तो जब ये प्रक्रिया, ये विधान देश में इसीलिए आया है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। निश्चय ही एक बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी की और उसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दरकिनार करके ही जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको दरकिनार करके ही ताक में रख कर बनाए जा रहे हैं। और इसके लिए दूसरी ओबीसी कसूर खुद है, उसको अब क्यों कहेंगे? जब वो सोया है, उसका ज़िंदगी चल रहा है तो चलने दीजिए। वो आवाज़ ही नहीं कर रहा है, वो शोर ही नहीं कर रहा है। तो इसमें कोई भी आंदोलन स्टेप वाइज चलता है। ऐसा नहीं जब हम भी ओबीसी से वर्ग से संबंध रखते हैं फिलहाल, तो ओबीसी वर्ग है जो कोई भी वर्ग है, ऐसा नहीं कि अगर हम ओबीसी तो हम ओबीसी की बात करेंगे, हम फैक्ट की बात करेंगे। और फैक्ट यही है कि 3rd और 4th ग्रेड में एक जनसंख्या का जो अनुपात है उस क्रम में सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको मिले जो जिस अनुपात में है। हम अगर एसटी हैं तो ऐसा नहीं कि हम एसटी की बात करेंगे, अगर हम एससी है तो हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एससी की बात करेंगे, बाकी जो वर्ग हैं उसकी भी बात करेंगे। उसको सबका अधिकार उसको अनुपात में, रेशियो में मिलना चाहिए। तो हम झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे 1 साल के बाद? लगभग अपने भाषणों में तो हम संदेश दे ही देते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से भी यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, झारखंड आखिर बना है जिस उद्देश्य के साथ है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, अगर यहाँ के लोगों को संरक्षण नहीं मिलता है, संवैधानिक संरक्षण, तो फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड के लोग इसी मिट्टी में, जिस प्रकार आज चांडिल डैम में आप खड़े हैं, यहाँ लगभग माने हजारों हजार की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं और आज रिफ्यूजी बन के हैं। 12 डिसमिल ज़मीन मिला है, 5 एकड़ खोया है, मिला है 12 डिसमिल। तो 12 डिसमिल 2 भाई में 6-6 डिसमिल
और 2 का 2 3-3 डिसमिल खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।